डियर स्टूडेंट्स, मैथ की ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 की गणित की जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज है 2.4, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हल करने से इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं। जैसे कि आपको जो है त्रिघात बहुपद, आपका त्रिघात बहुपद होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपका ये होता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले उसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध देखना है कि क्या होता है, किस प्रकार से हम उसके बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शून्य जो आपकी त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्य 3 होंगे, क्योंकि वो 3 घात की है तो शून्य उसके 3 होंगे। और गुणांक जो है मतलब ये जो a है, b है, c है, d, ये सारे जो है आपके गुणांक कहलाते हैं। तो हम शून्य और a b c d के बीच संबंध स्थापित करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं, माना यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा, बीटा व गामा हो। जैसा कि मैंने कहा है कि इसके जो है 3 शून्यक होंगे, वो हमने मान लिया अल्फा, बीटा, गामा, 3 शून्यक हमने मान लिया। तो हम उसका संबंध अर्थात जो है आपके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यक का योग का फार्मूला आपका होता है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ये आपका फार्मूला है, इसे आप याद रख लेंगे। अब देखिए शून्यकों का योग, शून्य का आपने माने अल्फा, बीटा, गामा, तो हम इसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा आपका -x²। माइनस आप लगाएंगे, x² का गुणांक यहाँ b है तो b लिखेंगे, और x³ का गुणांक यहाँ आपका a है तो यहाँ आप a रखेंगे। इस प्रकार देखते हैं कि हमारा जो है शून्य को और जो है उनके जो गुणांक है उनके बीच ये पहला संबंध आ जाता है। इसी प्रकार दो शून्यकों के गुणनफल के योग का, यदि हम दो शून्यक लेते हैं और उनकी गुणा करके उनका योग करते हैं तो वो आता है आपका x का गुणांक बटे आपका x³ का गुणांक। ये फार्मूला भी याद रख लेंगे आप। अगर दो जो है आपके शून्यकों का गुणनफल करके और उनका योगफल लेते हैं तो वो ये आएगा। अब देखिए मैं कर देता हूँ, दो लेके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका जो है दो शून्यकों के गुणनफल का योग का फार्मूला है। और ये हो जाएगा x का गुणांक यहाँ आपका जो है c है, यहाँ देखेंगे x का गुणांक c है और x³ का गुणांक आपका a है। तो इस प्रकार से ये आपका संबंध आ जाता है सेकंड त्रिघात बहुपद के लिए। और फिर जो है आपके शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला आपका होगा माइनस अचर पद बटे एक्स की क्यूब का गुणांक। ये वाला फार्मूला आप यहाँ लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमने माने हैं अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ हम अल्फा बीटा गामा की गुणा कर देंगे और माइनस अचर पद। देखिए ये जो है आपका, मैंने पहले भी बताया कि अचर पद वो होता है जो एक्स से स्वतंत्र होता है, अर्थात जिसमें एक्स नहीं होता। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी, तो ये अचर पद नहीं होंगे। जो एक्स से स्वतंत्र, अर्थात आपका डी है, इसमें एक्स नहीं है, तो ये आपका अचर पद हो जाएगा और इसे आप लिख लेंगे माइनस टी। और ये आपका एक्स की क्यूब का गुणांक जो है यहीं से ए, और ये हो जाएगा आपका ए। इस प्रकार से आप जो है शून्यकों के गुणनफल के बीच संबंध स्थापित कर देते हैं। ये आपका ये संबंध आ जाता है, इसको आप थर्ड मान लेंगे। ये आप सभी जो है बहुत जो है अच्छी तरीके से इसे याद कर लेंगे इन फार्मूलों को, क्योंकि इनका ही प्रयोग करके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इनको जो है आप अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनकी सहायता से, किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके दिया गया है, ये कह रहा है इसमें सत्यापित कीजिए कि आपकी क्वेश्चन बुक में जो है, नोटबुक में ये जो है आपका दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के, जैसा कि आप यहाँ देख लेंगे, सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो आपके दिए गए हैं शून्यक 1/2, 1 - 2, ये इसके शून्यक है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं लेट पी एक्स, ये जो आपका बहुपद है इसको हम पी एक्स मान लेते हैं। 2x की क्यूब प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, जो आपका बहुपद दिया गया है उसको px, qx, rx कुछ भी मान सकते हैं, x मानना है। तो यहाँ पर आपने ये मान लिया, संबंध आपका ये फर्स्ट हो गया। अब आपको जो है x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 रखने पर संबंध फर्स्ट में, संबंध फर्स्ट में यदि आप x बराबर 1/2 रखते हैं तो आपका हो जाएगा p 1/2। x के स्थान पे आपको सारे उसमें x के स्थान पे 1/2 रखना है, जैसे कि हम पीछे भी किया है, आप उसे समझ लेंगे। 1/2 की होल क्यूब 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -5 और ये 1/2 और ये +2। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। ये 2 है, जब 1 की क्यूब 1 आएगा और 2 की क्यूब करेंगे तो ये आपका 8 आएगा। 2 का घन होता है 8, इसे भी आप देख लेंगे। और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 आएगा और 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, और ये माइनस इसका हो जाएगा 5/2 + 2। और आप जो है 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 1/4। ये प्लस का 1/4 है, ये भी प्लस का 1/4 है, और माइनस के 5/2 + 2। इसको आप सोल्व करेंगे तो 2/4 आ जाएगा, दोनों को इन्हें जोड़ लेंगे, -5/2 है और ये +2। इसको आप जो है 2 × 2 = 2, 2 × 4, ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस के 5/2 हो जाएगा, ये प्लस के 2 हो जाएगा। और इसे सोल्व करेंगे, आपका एलसीएम 2 है, 1 - 5 आ जाएगा, ये प्लस का 2 है, और यहाँ पर जो है माइनस के 4 बचेंगे, और यहाँ 2 है और ये +2, और ये 2 दूनी
ये आपका -2 है, ये +2 है। देखिए -2 और +2 से आपस में कट जाते हैं, ये 0 आ गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये आपका P1/2 अर्थात ये आपका शून्य आ जाता है। और जैसा कि आप देखते हैं कि ये आपका अगर 0 आ जाता है, इसका x का मान जो आप रखने पर अगर उसका मान शून्य आ जाता तो हम कह देते हैं कि इसका शून्यक है। अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। यदि ये आपका 0 ना आता तो हम कह सकते थे कि x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी प्रकार हम जो है सभी जो है आपका x बराबर 1 पर देख लेंगे, x बराबर -2 पे देख लेंगे, x बराबर जो भी दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आप इसी प्रकार से कर लेंगे। यही मेथड है सभी का। अब जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो ये जो है आपका सेकंड पार्ट है, वो इसमें हम कर लेके चलते हैं आपका, या इसका पूरे कोई मैं कर देता हूँ। संबंध फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर, तो हम इसमें जो है आपका px जो है था वो ये था, मैं लिख देता हूँ उसे कि आपका 2x³ + x² - 5x + 2, ये आपका px था संबंध फर्स्ट। तो इसमें अब हमें जो है x बराबर रख रहे हैं 1, तो x बराबर 1 रख दो। जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है, और बाकी की क्रिया जैसे मैं पीछे करता आया हूँ वैसे ही करना है। 2 1 की क्यूब का मान 1 आएगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, और 5 की इसमें गुणा करेंगे 5 आएगा, ये 2, और ये हो जाएगा 2 + 1 - 5 + 2। अब देखिए जो प्लस के हैं उन्हें जोड़ लेंगे, 2 और 1 3 और 2 5, 5 प्लस के -5, और इस प्रकार से एक दूसरे से कट जाएंगे। तो P1 का मान भी 0 आ गया है। अतः इससे सिद्ध होता है कि ये भी दिए गए बहुपद का शून्यक है। संबंध फर्स्ट में x बराबर, जैसे हमें चेक करना है -2 रखने पर, अब हम 2 रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा P -2x की जगह -2 रखना है इस वाले में, 2 × -2 की होल क्यूब -2 का होल स्क्वायर -5 × -2 + 2। x के स्थान पर यहाँ पर जो है आपको -2 रखना है, तो वो मैंने रख दिया है, ऐसे हो जाएगा। और ये 2, अब देखिए ये चिन्ह कैसा आएगा, क्योंकि ये माइनस की पावर जो है विषम है, तो ये चिन्ह क्या देगा, माइनस का देगा। तो हम जो है यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे स्टार्टिंग में, और गुणा ये 2 की क्यूब का मान होता है 2 का घन 8 आता है, तो 8 आप लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस की पावर जो है सम है, तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा, तो चिन्ह हम प्लस लगा देंगे, और 2 की पावर 2 का मान आपका 4 आता है, 2 का वर्ग 4। अब ये माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 10 देगा, ये +2 ये आपका 8 दूनी 16, माइनस का 16 प्लस के 4 प्लस के ये आपका 10, ये प्लस के 2। अब ये प्लस के जोड़ देंगे हम, माइनस के 16 है तो ये प्लस के आपके 16 आ गए, और ये एक दूसरे से कट जाएगा, ये 0 आ गया। अर्थात P -2 का भी मान 0 आ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अतः x बराबर 1 व x बराबर -2 दिए गए बहुपद के शून्यक है। इनसे जो है ये सिद्ध होता है कि ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये शून्यक है या नहीं है। अब हमको जो है इनके बीच संबंध स्थापित करना है, इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो देखिए
किस तरीके से संबंध स्थापित करेंगे, क्योंकि शून्य को का योग, जैसा कि हम पीछे आपको सूत्र बताया है, वो होता है -x² का गुणांक, उसका प्रयोग करेंगे और बटे x³ का गुणांक। यहाँ पर आपका x², चूँकि हमारा बहुपद है ax³ प्लस bx, ये जो है प्रश्न में दिया गया है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, प्रश्न में ये बहुपद दिया गया है। तो इस बहुपद की हम इस बहुपद से ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करते हैं। तो हम जब तुलना करते हैं तो यहाँ a बराबर आपका 2 आता है, b बराबर आपका 1 आएगा और c बराबर आपका -5 होगा और d बराबर आपका 2 आता है तुलना करने पर। इस प्रकार से a, b, c और d के मान हमें पता चल जाते हैं, या x² का गुणांक, या कैसे जो है x² का गुणांक जो है आपका यहाँ पर, या यहाँ से x² का गुणांक क्या है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और आपका x³ का गुणांक है 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से जो है ये आपका -1/2 शून्यकों का योग -1/2 आ जाता है। हम सत्यापन लेंगे, सत्यापन करते हैं शून्यकों का योग। शून्य जो है आपके जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपका शून्य का जो है दिए गए हैं 1/2, 1 और -2, ये आपके शून्य दिए गए हैं। तो यहाँ इनका योग करेंगे प्लस, इन्हें जोड़ देंगे, इस प्रकार से इनका योग आ जाएगा। ये शून्य जो दिए गए हैं और इनको हल कर लेंगे, ये प्लस के अंदर माइनस में करेंगे तो -2 और ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम आप जो है 1/2, इसमें से 1 जाएगा तो ये -1 बच जाएगा और ये हो गया 1/2 माइनस, इसकी हम करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये -1/2। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये आपकी, और ये है आपकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर -1/2 के बराबर हो जाती है। तो अतः ये जो है सही है और सत्यापित है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो अब जो है अन्य पार्ट जो है आप अभी जो है इसमें जो है आपका 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, जैसा कि हमने 2 जो है शून्यकों के गुणनफल का योग जो है आपको बताया था, वो होता है आपका C/A। उस वाले फार्मूले का आप यूज करेंगे। C का मान यहाँ आपका -5 है और A का मान आपका 2 है, तो ये आपका -5/2 से अर्थात लिख लेंगे -5/2। अब आपको लेफ्ट हैंड सत्यापन करेंगे इसका, वही प्रक्रिया आपको करनी है जैसे यहाँ पर की है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है ये है 2 शून्यकों का गुणनफल 1/2। इसी प्रकार से आप इसको कर लेंगे, जो है